जब चुनाव आता है तो ऐसे छाती पीटता है कि यही कौम का रहनुमा है, इसी से ये कौम है, ये इसको वोट नहीं देंगे तो सब खत्म, सबको भगा देगा बांग्लादेश पाकिस्तान। और जब कुर्सी मिल गई नेताजी को, कौम जाए भार में, कौम के लोग परेशान हो रहे हैं, मुसीबत में हैं, उस वक्त फिक्र नहीं है। तो हम लोग काम करते हैं, बाकी को तो वोट का चिंता है। वो काम क्यों करेगा भाई, आप बताइए ना। उसको ऐसे ही वोट मिल जाता है तो क्यों करेगा। वो जानता है उसके पास हथियार है, अस्त्र है, चुनाव आएगा बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई कहेगा हिंदू खतरे में है, वोट दे नहीं दे, मिले नहीं मिले, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो लोग इज्जत से जरूर नाम लेंगे। अभी कुछ लोग गाली जरूर दे दे, लेकिन नाम लेना पड़ेगा, ये मेरा दिल कह रहा है। आज लोग बहुत बात बोलते हैं, जरा उनसे पूछिए, वो भी 8 साल 10 साल एमएलए रहते हुए अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी रहे, एक ईंट भी अगर डाल दिए हो तो आप बता दीजिए। हमारे नेता काम किए हैं, हम लोग काम किए हैं, तो हम लोगों को सीना चौड़ा करके चौक चौराहे में अपनी बात को रखनी चाहिए। तो हम लोग विकास ही नहीं है, आदमी जब दुख मुसीबत में रहता है तो उसकी भी खबर कर लेते हैं कि कौन आदमी वोट दिया है नहीं दिया है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, बिना फर्क किए। और लोग आज इसी किशनगंज जिले में आप देखिए, वक्फ की संपत्ति है अंजुमन इस्लामिया वक्फ, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। नौशाद साहब पूर्व मंत्री सदर हैं, आप जाके देखिए, अभी 1 करोड़ रुपए से बाउंड्री, 4 दीवारी, मट्टी भरा है, पेपर, 10 करोड़ का आलीशान बिल्डिंग है। शादी ब्याह कोई प्रोग्राम के लिए कभी हुआ था क्या। आप सब लोगों को का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पर ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए। यहाँ पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बलराम दास जी भी हैं, तो और दूसरे जो प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो उनको भी ये आगे से ये रखना है कि आपके भी जो प्रकोष्ठ की जब आगे बैठक हो तो इससे ज़्यादा मजबूती से, इससे बड़ी तादाद में आपके पार्टी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो। हमारे पार्टी के बहुत ही डेडिकेटेड साथी, जिला महासचिव कार्यालय प्रभारी रियाज अहमद साहब, जिला सचिव सह कार्यालय प्रभारी नजीब मोहम्मद साहब, सीरत साहब, आरजू साहब और सभी साथीगण, सबका नाम लेंगे। मुफीद साहब हैं, अभी उनको नई जिम्मेदारी, जैसे मुझे अभी बताया गया है कि उनको बहुत सारे लोगों की अब अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, तो उन लोगों का भी स्वागत सम्मान पत्र उन लोगों को सौंपा जाएगा। आज जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक है, नीतीश कुमार 2005 से लेके अभी 2024 समाप्त हुआ, हम लोग 2025 में जो है इन कर चुके हैं। तो इन 19 साल 20 साल 20वां साल ये चल रहा है। हम लोग 24 नवंबर 2005 को पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। तो इन 19 सालों में माइनॉरिटीज के लिए जितना काम हमारे जो हरदिल अजीज वजीर आला नीतीश कुमार किए हैं, देश के किसी भी राज्य में या कोई और मुख्यमंत्री क्या है। वोट लेने के लिए अलग अलग समीकरण देके, नारा देकर के सिर्फ अल्पसंख्यकों का लोग वोट लेने का काम किए। हमारे नेता नीतीश कुमार वोट की परवाह नहीं करते हैं, वोटर्स की चिंता करते हैं कि बिहार के 13 करोड़ अवाम को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर रात दिन उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग 1 सीट भी नहीं जीते, इस लोकसभा में 6 सीटों में, जबकि जनता दल यूनाइटेड 3 सीट से लड़ रही थी।
कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमोर। लोकसभा चुनाव भी लड़े, वहाँ भी नाकामी हाथ लगी। लेकिन फिर भी आप देखें कि नीतीश कुमार किशनगंज के लोगों के साथ या अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आज आपके डेरा मारी मोजावारी में आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जिनका नाम हम लोगों ने रुस्तम अली उस जाबाज शख्सियत के नाम से करने का फैसला किया, जिन्होंने अपनी 30 एकड़ जमीन वक्फ की थी, और उसी पर ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, उसी के नाम से, रुस्तम अली। मैं खुद नहीं जानता था कि कौन है रुस्तम अली। जब उसका अभी सर्वे का काम चल रहा है, अभी मैं उस वक्त का सेक्रेटरी हूँ, नौशाद आलम साहब सदर है, तब मुझे जानकारी हुई कि ये शख्स कोई नहीं जानते थे। अब जब तक ये स्कूल रहेगा लोग जानेंगे कि रुस्तम अली भी कोई माई का लाल था, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कौम और मिल्लत के लिए। आज रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो डेरा मारी मुजावारी में है, 280 छात्र छात्राएं 9वीं और 10वीं के लिए वहाँ नामांकित हॉस्टल में रह रही है। जब मैं वहाँ जाता हूँ, बच्चियों से बात करता हूँ तो बहुत खुशी होती है। सबको एक जोश है, उमंग है, ललक है कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं पिछले सप्ताह एक शादी में गया चैनपुर गांव में। वहाँ मैं घर वालों से मिल उल के चाय नाश्ता करके जब वापस बाहर आया कि दूल्हे को भी मुबारकबाद दें, 2 बच्ची आई, आके हमको बोले कि सर हम लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। मैं पहचाना नहीं, आप लोग कौन हो? बोला सर आप तो जानते हैं वो जो स्कूल है, हम लोग उसी का स्टूडेंट है। एक अपना घर बताई नगरी परवा, और एक पूर्णिया जिला के घटारो गाँव। तो हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, मतलब खाना पीना कैसा है, स्वेटर मिला, कंबल मिला, मच्छरदानी मिला, सारा चीज़ वहाँ फ्री है। तो बोला वो सब मिल गया, लेकिन हम लोगों को बढ़िया पढ़ाई चाहिए, टीचर की कमी है। ये अमान भाई हमारे उस्ताद है, केमिस्ट्री के बहुत ही मशहूर टीचर हैं। हम लोग भी इंसान स्कूल में जब मैट्रिक में पढ़े, इनसे हम रिक्वेस्ट किए तो ये अभी वहाँ 3-3, 4-4 क्लास ले रहे हैं 16 दिसंबर से, और ये अभी वहाँ के सबसे पॉपुलर टीचर हो गए हैं। सब बच्चियाँ इन्हीं का डिमांड करते हैं, उन्हीं से निःशुल्क दे रहे हैं ताकि हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़े। टीचर की बहाली में टाइम है। अभी पिछले दिनों हम लोग मिले थे सेक्रेटरी साहब से, ज्वाइंट सेक्रेटरी से, डायरेक्टर साहब से, वहाँ से डीएम साहब को भी चिट्ठी भिजवाए, और डीएम साहब से फिर मैं खुद मिला था 28 दिसंबर को, और कल 4 तारीख को डीएम साहब ने जिले के 19 टीचर जो अलग अलग विषय के भाषा के माहिर हैं, उनको वहाँ पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में डिप्यूट कर दिया। आप सोच लीजिए कि 280 बच्चे, अगले साल अभी अप्रैल में फिर 560 बच्चे, जिनका एक पैसा खर्चा नहीं होगा 9वीं से लेके 12वीं तक। और पिछले दिनों मुझे जानकारी, मैं ये सोच रहा था कि नवोदय में सब कुछ फ्री है। पिछले दिन एक गार्जियन गए ब्लॉक में, कोचाधामन बीडीओ के यहाँ एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कि जो है लिख दीजिए कि ये बीपीएल परिवार से आते हैं तो हमको 600 रुपया महीना नहीं लगेगा। बीडीओ साहब बोले कि भाई आपके जो बच्चा है उनके दादा का नाम था, आपका भी नाम रहता तो उस हिसाब से हम लिख देते।
तो हम बोले इससे क्या फायदा होगा बताओ, वहाँ 600 रुपया महीना लगता है और यहाँ पर आपको 1 रुपया नहीं लगता है। कहाँ नीतीश कुमार परवाह किए कि भाई यहाँ पर हमको वोट नहीं मिला, हमारे एमएलए नहीं जीते, एमपी नहीं जीते। तो किनके लिए ये काम कर रहे हैं? एक भी आदमी को आप देखे होंगे यहाँ के जो एमएलए हैं या एमपी साहब पिछले 5 साल से उससे की लड़ाई लड़ रहे थे हम नीतीश कुमार से, जितना भी उसमें दिक्कत हुआ हम लोग जो है उसको दूर किए। कभी नहीं कहे होंगे कि जल्दी यहाँ पढ़ाई शुरू किए हों या यहाँ पर टीचर की कमी है, कभी नहीं सुने होंगे। वो ये समझ रहा है कि ये मास्टर मुजाहिद का है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि ये कौम के बच्चे पढ़ेंगे, इस जिले के, इस बिहार के अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे। हम लोगों को उसी में खुशी है। अभी वहाँ 3.5 करोड़ से फुट ओवर ब्रिज बनने जा रहा है कि बच्चे स्कूल से हॉस्टल और हॉस्टल से स्कूल रोड क्रॉस कर नहीं करना पड़े। अभी इतना बिजी रोड है, हम लोग वो ट्रैफिक वाला रेल अभी 4 गो वहाँ रखवा दिए हैं। अब वो काम अब बीएसआरटीसी को मिला है, जल्दी शुरू होगा। अब किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर से अंदर, कैंपस से, एकेडमिक कैंपस से रेजिडेंशियल कैंपस और रेजिडेंशियल कैंपस से एकेडमिक कैंपस। अभी वहाँ 4 करोड़ 71 लाख की लागत से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन काम शुरू हो गया है ताकि हमारे नौजवानों को वहाँ कुछ कारोबार करने का मौका मिले। वो मॉल टाइप का G+2 3 मंजिला जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर काम देख रहे होंगे, रात दिन काम चल रहा है। उसी के बगल में एक बिल्डर से 40 दुकान का एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो बिल्डर के द्वारा, जो मुखिया अख्तर नामी उर्फ गुड्डू साहब खरसेल, वो उसका एग्रीमेंट करके वो उसको बनाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। जो लोग बाहर, अभी कुछ लोग हैदराबाद में रहते हैं, हमारे यहाँ उस पंचायत के अभी घर आए थे तो हमसे आए, बहुत मुबारकबाद दिए कि हम लोग जब यहाँ इन किए तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये हमारा डेरा माड़ी पंचायत है। इतनी बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग, ये सब तो हम लोग बड़े शहर हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में देखते, ये सब कुछ हो रहा। अभी 1200 सहायक उर्दू टीचरों की बहाली, उर्दू टीचर, सहायक उर्दू अनुवादक को अभी ज्वाइनिंग लेटर मिला। ये कौन बच्चे हैं? 50,000 से अधिक उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई। आज मदरसा में फौकानिया फर्स्ट डिवीजन 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मौलवी फर्स्ट डिवीजन को 15,000 रुपये मिल रहे हैं। आज मदरसा शिक्षकों का पहले 2005 से पहले क्या हाल था और आज क्या स्थिति है? आज 6वां 7वां वेतनमान भी मिल रहा है। 814, 205 प्लस 609 मदरसों को मंजूरी मिली है। जो बाकी बचे 1646 हैं और 339 प्लस 2 हैं, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। परसों ही मैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से 339 के, या नईम साहब भी बैठे हैं, मौलाना निसार साहब चंपारण से, सीरत साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये काम कर सकते हैं तो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार कहाँ भेदभाव करते हैं? कहाँ कोई भेदभाव करते हैं? आज मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसों का 5-5 करोड़ तक हम लोग फंड दिलवा रहे हैं। अभी 6 मदरसों का चयन हुआ है। पिछले दिनों सेक्रेटरी साहब आए थे, हम लोग अंजुमन इस्लामिया मदरसा भी उनको लेके गए थे। कितना शहर के बीचों बीच
ये जगह है, यहाँ भी 5-10 करोड़ रुपया से आलीशान बिल्डिंग बन जाए तो कोचिंग लड़कों के रहने का। क्योंकि 1 दिसंबर को आप लोग जानते हैं हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन उसी मैदान में हुआ था अंजुमन इस्लामिया के। तब मैंने जाहिदुर रहमान साहब और जो अभी प्रिंसिपल है मुमताज साहब से वादा किया था कि हम लोग यहाँ भी कुछ करेंगे। तो हमारे नेता रात दिन बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग उनका एक छोटा सा सिपाही है। हम लोग भी चुनाव लड़े, 2020 में हार गए, 2024 में लड़े हार गए, कोई गिला शिकवे नहीं। फिर पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ आपके लिए काम कर रहा हूं। जब मैं एमएलए था, आप देखे होंगे कि बिशनपुर थाना, आपका कोचाधामन थाना का बिल्डिंग और सब थाना का देख लीजिए, किशनगंज आदर्श थाना का, सबके लिए कोशिश किए। उस वक्त जो पीएससी कोचाधामन है 6 बेड था, 30 बेड हो गया। जानवरों का हॉस्पिटल जो भरबनशील पशु चिकित्सालय कोचाधामन और बिशनपुर का, उसके लिए भी विधानसभा क्वेश्चन किए। कल ही कुछ लोग आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि 8 मार्च 2018 को मेरा तारांकित प्रश्न था विधानसभा में, और उस वक्त जो है पशुपालन और मत्स्य संसाधन के मंत्री थे पशुपति कुमार पारस जी। उन्होंने विधानसभा में उत्तर दिया कि बिशनपुर जो है पशु चिकित्सालय का भवन का स्वीकृति। उसके बाद हम चुनाव हार गए, मामला ऐसे ही था। अभी फिर सीजीएम से पटना, डीजीएम पूर्णिया से एक करके अभी टेंडर हो गया। कल ही डीजीएम साहब आए, वो काम शुरू हो गया, कोचाधामन वाला बन गया। हर क्षेत्र में जितना कोचाधामन में एक एक गांव में रोड बना है, आप सूची ले लीजिए, आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी से बिहार में किसी विधानसभा में उतना रोड बना है क्या? पीडब्ल्यूडी सड़क आप देख लीजिए 44 किलोमीटर किसी विधानसभा में है। डीबी 50 रहमतपाड़ा से शाहनगरा, मस्तान चौक से बरबट्टा, इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग 80 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे थे, लोगों ने उसको डिटेंशन सेंटर बनाया। उसी तरह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को आज तो लोग समझ रहे हैं ना। तो किस क्षेत्र में हम लोग काम नहीं किया? और फिर जनता की सेवा, इससे पहले मैं नहीं समझता हूं 2014 से पहले जब हम भी इसी यहाँ के नागरिक हैं, यहीं पले बढ़े हैं, तो नहीं देखते थे कि एमएलए एमपी कभी जनता का चुनाव के बाद कभी खबर खैरियत लेता, कभी फीता काटने के लिए जाते थे। और मुझे खुद याद था कि एमएलए साहब से जब भी कोई बोला ये दिक्कत है, यहाँ ऐसा हो गया, बोले ये मेरा काम नहीं, मेरा काम पटना में है। आज मैंने 2014 से ऐसा आदत लगा दिया कि सबको मजबूरी में भी घूमना पड़ता है। जो लोग देखे होंगे 2014 से पहले, आज सब लोग नजर आते हैं। हम लोग जो दुख में है, मुसीबत में है, पीड़ा में है, जहां से भी होता है हम लोग मदद करते हैं। अभी देखे कुवैत में एक आदमी डेथ किया, कटामटा नगरी परवा कटामटा पंजाब में, हम लोग उसके डेड बॉडी को मंगाए। परसों ही एक इनके पंचायत में हरखू गरिया का करण कुमार, कहाँ डेथ किया वो, चेन्नई में। मालिक सुन नहीं रहा था, हमको फोन किया घर से, उनके लड़कों ने फटकार लगाया। हम लोग तो हवाई जहाज से भी इंतजाम कर दिए थे, लेकिन फिर वो डर से एम्बुलेंस करके पहले ही लाश को निकाल दिया। चंदन कुमार सुना, हवा कोल पंचायत दर्जन गांव, चंदन कुमार मंडल नवंबर में कहाँ मरे थे? सऊदी अरबिया में। कैसे उनका डेड बॉडी मिला? तो रात दिन हम लोगों का चलते रहता है।
अभी कल ही हम लोग गए थे, हम लोग सुंदरबाड़ी सेहन गांव का फिरोज आलम है, राशिद साहब के बेटे, 31 तारीख को उनको वो निकले हैं गुड़गांव से, 30 तारीख को घर से पैसा मंगाया कि हमको ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है, और 4000 मंगाए और वहाँ से ऑटो से निकले कि हम दिल्ली में गाड़ी पकड़ के घर आएंगे, लापता है। आज रात में उनके घर पे भी गए, और भी वहाँ के पुलिस एसीपी जो है उनसे भी बात हुई, अपने कोचा धामन वाले भी वहाँ, वो लोग भी यहाँ से जो है वहाँ की पुलिस को भेज रहे हैं। बीच में एक बार मोबाइल खुला परसों रात को 11:17 में, जो पुलिस में जो दिया गया है तो बताया उसका लोकेशन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ रहा था, फिर तुरंत मोबाइल बंद हो गया। तो हम लोग विकास ही नहीं, आदमी जब दुख मुसीबत में रहता है तो उसकी भी खबर कर लेते हैं कि कौन आदमी वोट दिया है नहीं दिया है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, बिना फर्क किए। और लोग जब चुनाव आता है तो ऐसे छाती पीटता है कि यही कौम का रहनुमा है, इसी से ये कौम है, ये इसको वोट नहीं देंगे तो सब खत्म, सबको भगा देगा बांग्लादेश पाकिस्तान। और जब कुर्सी मिल गई नेताजी को, कौम जाए भार में, कौम के लोग परेशान हो रहे हैं, मुसीबत में हैं, उस वक्त फिक्र नहीं है, उसकी वो फिक्र नहीं है। आज इसी किशनगंज जिले में आप देखिए वक्फ की संपत्ति है, अंजुमन इस्लामिया वक्फ, जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, नौशाद साहब पूर्व मंत्री सदर हैं। आप जाके देखिए, अभी 1 करोड़ रुपए से बाउंड्री, 4 दीवारी, मट्टी भरा है, पेपर, 10 करोड़ का आलीशान बिल्डिंग है। शादी ब्याह कोई प्रोग्राम के लिए कभी हुआ था क्या? 55 करोड़ से स्कूल बन गया, सब अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे। अभी मार्केटिंग कम्प्लेक्स बन रहा है, 2-2, इसके बच्चे वहां रोजगार करेंगे। अभी फिर ये किशनगंज कुतुबगंज में हम लोग मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। हमारे कोई सगे संबंधी उसमें कारोबार नहीं करेंगे, यहाँ के बच्चे, कौम और मिल्लत के बच्चे करेंगे। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। आज लोग बहुत बात बोलते हैं, जरा उनसे पूछिए, वो भी 8 साल 10 साल एमएलए रहते हुए अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी रहे, एक ईंट भी अगर डाल दिए हो तो आप बता दीजिए। एमएलए के साथ साथ सेक्रेटरी रहे। आज जो वहां मस्जिद देख रहे हैं डेरा मारी में, वो हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों के आने के बाद आज वहां इमाम भी रखा गया है, उसका तनख्वाह हम लोग 6 आदमी 1-1 हजार रुपया महीना, अभी हम 1000 रुपया भेजे, 6 आदमी रखनी है। कि मस्जिद बन गई तो उसकी हिफाजत भी होनी चाहिए, ये आपके डेरा में। तो हम लोग काम करते हैं, बाकी को तो वोट का चिंता है, वो काम क्यों करेगा भाई? आप बताइए ना। उसको ऐसे ही वोट मिल जाता है तो क्यों करेगा? वो जानता है उसके पास हथियार है, अस्त्र है, चुनाव आएगा बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई कहेगा हिंदू खतरे में है, हो गया उसका काम बन गया। लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, उस वक्त सब कुछ भुला जाते हैं। क्यों वो काम कर रहे हैं? हम लोग काम को इबादत समझते हैं, और इबादत समझ के वोट दे नहीं दे, मिले नहीं मिले, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो लोग इज्जत से जरूर नाम लेंगे। अभी कुछ लोग गाली जरूर दे दे, लेकिन नाम लेना पड़ेगा, ये मेरा दिल कह रहा है, उस इससे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आप सभी साथी हैं। नीतीश कुमार ने पिछले बार 11 अल्पसंख्यक को टिकट दिया, एक भी जीते नहीं। फिर अगर टिकट नहीं देगा तो आप बोलेंगे टिकट नहीं देता है माइनॉरिटीज को। लोकसभा में 1 टिकट मिला मुझे, हम भी हार गए। हम अब कितना दिन रहेंगे? आपको तो इस इलाके के बारे में सोचना है, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे ये तरक्की करेगा। सिर्फ जज्बाती नारों में उलझा कर
नेता तो सब बन जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे दिल्ली पंजाब में खटने के लिए मजबूर होंगे। तो आपको सोचना है कि ये इलाके में तालीम शिक्षा कैसे बढ़े, रोजगार फैक्ट्री कैसे लगे, जिनसे ये काम होगा आप उनको वोट कीजिए। डेमोक्रेसी में मुंह की बोली चलता है, गोली अभी नहीं चलता है। हमारे नेता काम किए हैं, हम लोग काम किए हैं, तो हम लोगों को सीना चौड़ा करके चौक चौराहे में अपनी बात को रखनी चाहिए। मैं पार्टी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, कोई इधर उधर का आदमी दौनिया दलाल वो इधर उधर के बातों में उलझाकर हिंदू मुस्लिम का करके वो काम निकाल लेता है। और हम लोग काम किए, मेरे नेता काम किए, हम अपनी बात को मजबूती से नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, प्रजातंत्र में मुंह चलना चाहिए, मुंह से बोलिए। और लोग काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह चलाते हैं। हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का मुंह कम चलता है। तो काम के साथ साथ मुंह भी चलाना पड़ेगा। जो काम है लोगों को बताना पड़ेगा, उसके कान में फूंकना पड़ेगा। इसी के साथ अभी और भी प्रोग्राम है, मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। मैं सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ